मुन प्री लिटिगेशन और पेंडिंग लिटिगेशन दोनों केसेस रखे थे। प्री लिटिगेशन में 45 केसेस रखे थे, उसमें से 17 केसेस कॉम्प्रोमाइज हुए और उसमें 36 लाख की रिकवरी हो गई। वो जो प्री लिटिगेशन में केसेस थे वो पूरे बैंक के केसेस थे। और अपने कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है 138 के एनआई एक्ट के, तो उसमें अपन 150 केसेस रखे थे, उसमें से 37 कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसमें 1 करोड़ 38 लाख रुपीज का कॉम्प्रोमाइज अमाउंट हो गया। सिविल में 15 केसेस कॉम्प्रोमाइज हो गए। वो 15 में जो केसेस थे, जो केसेस ऐसे हैं कुछ कि उसमें 10-10, 15-15 साल केसेस पेंडिंग थे। वो 2011 के केसेस और 12-13 ये तीनों साल के केसेस पार्टी को बुला के उसको अंडरस्टैंडिंग देके खत्म कर दिए और वो उनका जो 15 साल से झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा ये लोक न्यायालय में खत्म हो गया। और दूसरे क्रिमिनल केसेस थे, उसमें से 18 केसेस कॉम्प्रोमाइज हो गया, पार्टी के बिटवीन सेटलमेंट हो गया। और दूसरे अपनी जो रेगुलर केसेस पेंडिंग थे अपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के, उसमें से 2 केसेस सेटल हो गए और उसमें से नियर अबाउट 6 लाख अमाउंट वो इंश्योरेंस कंपनी या पार्टी ने डिसबर्स कर दिया पार्टी को और वो पार्टी सेटल होके अभी उनका कॉम्प्रोमाइज होकर चले गए। अब ये नेशनल लोक अदालत में अब जितना भी अपन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने का ट्राई करते हैं। आज के लोक अदालत में जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो कम से कम 2-2.5 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया है, कॉम्प्रोमाइज अमाउंट का उसके ऊपर हो गया। दो से ज्यादा 2 और 2.5 करोड़ का कॉम्प्रोमाइज हो गया है राशि उसकी कॉम्प्रोमाइज की अमाउंट की। तो इसी तरह से वो जो नेशनल लोक अदालत है, मेरे ख्याल से हमने जितना भी उसका एडवर्टाइजमेंट किया था, जितना भी लोगों को भेजा था समझ, वो सब आके मैक्सिमम लोगों ने आके अपना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आज वो बैंक और म्यूनसिपालिटी के जो केसेस रेंट के केसेस रहते हैं उनका, जो पब्लिक वो अपना प्रॉपर्टी रेंट नहीं भरते तो उसी में भी रेंट के केसेस रखे थे, उसका भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। और बैंक के लोन अकाउंट सेटलमेंट के केसेस थे, जो अपन अभी मोबाइल पे लोन लेते हो और कोई अपना बैंक के प्रॉपर्टी पे लोन लेता है, तो वो सब जितने भी अपने डीएनए में बैंक है उन सब लोगों को बुलाया था, उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेशन किया और वो अमाउंट भी सेटल हो गया। नियर अबाउट 36 लाख बैंक का रिकवरी हो गया।